नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बिहार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मगध संवाद। मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। हम आपको बिहार के हर खबरों से आज कराएंगे रूबरू, चाहे वह बात सरकार की हो या जनता की सरोकार की। हर खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आइए पहले शुरुआत करते हैं बिहार की ताजा व बड़ी खबरों के साथ। बिहार समाचार में आज की बड़ी खबर, पटना लाया गया रामविलास पासवान की पार्थिव शरीर, आज अंतिम विदाई। पटना के दीघा घाट पर दोपहर 1:30 बजे होगा रामविलास पासवान का अंतिम संस्कार। चिराग देंगे मुखाग्नि, सम्मान में आधा झुका रहेगा राष्ट्रीय ध्वज। पूर्व केंद्रीय मंत्री व लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार शनिवार को दोपहर करीब 1:30 बजे राजधानी पटना के दीघा स्थित जनार्दन घाट पर होगा। उनका पार्थिव शरीर वायु सेना के विशेष विमान से शुक्रवार की शाम 7:30 बजे दिल्ली से पटना लाया गया, जहां स्टेट हैंगर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी एवं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पासवान के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए लोजपा कार्यालय में रखा गया है। 74 वर्षीय रामविलास पासवान का गुरुवार को निधन हो गया था। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। शुक्रवार को उनके सम्मान में पटना समेत देश भर की राजधानी में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहा। इसके पूर्व केंद्रीय खाद्य आपूर्ति व उपभोक्ता मामले में मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद उनके दिल्ली स्थित आवास पर शुक्रवार को श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि दी। पासवान को श्रद्धांजलि देने वालों आम से लेकर खास सभी की आंखें नम हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान के कंधे पर हाथ रखकर ढाढ़स बंधाया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मां सोनिया गांधी के आवास से पैदल ही पासवान के आवास तक आए। रामविलास पासवान के छोटे भाई व लोक जनशक्ति पार्टी के नेता पशुपति कुमार पारस भी आवास पर पहुंचे। पटना एयरपोर्ट से पासवान के पार्थिव शरीर को लोजपा कार्यालय लाया गया, जहां उनके नाते रिश्तेदार समेत लोजपा के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मौके पर पासवान की पत्नी रीना पासवान, पुत्र चिराग पासवान के अलावा भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में केंद्रीय कानून एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद मौजूद थे। लोजपा के मीडिया प्रभारी कृष्ण सिंह कल्लू ने बताया कि शनिवार सुबह 8 बजे लोजपा कार्यालय से पार्थिव शरीर कृष्णपुरी स्थित उनके आवास पर भी ले जाया जाएगा, जहां से उनकी अंतिम यात्रा दीघा के जनार्दन घाट के लिए शुरू होगी। लालू को जमानत, अभी जेल में ही रहेंगे। राजद सुप्रीमो को 4 मामलों में मिली है सजा, 3 में मिल चुकी है राहत। दुमका कोषागार मामले में जल्द दाखिल करेंगे जमानत याचिका। चारा घोटाला के चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में शुक्रवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस अमरीश कुमार सिंह की अदालत ने सजा की आधी अवधि जेल में बिताने के आधार पर लालू प्रसाद को सशर्त जमानत प्रदान की है। अदालत ने 50-50 हजार रुपये के 2 निजी मुचलके और 2 लाख रुपये जुर्माना राशि जमा करने का आदेश दिया है। हालांकि जमानत मिलने के बाद भी लालू अभी जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। चारा घोटाला के 4 मामलों में उन्हें सजा सुनाई गई थी, 3 में उन्हें जमानत मिली है। दुमका कोषागार के मामले में लालू की ओर से अभी तक जमानत याचिका दाखिल नहीं की गई है। लालू को चाईबासा मामले में सीबीआई कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई थी। उन्होंने 2.5 साल की सजा पूरी कर दी है। बताते चले कि जमानत पर सुनवाई के दौरान अदालत ने लालू की तबीयत को लेकर संज्ञान लिया है। इसके बाद कोर्ट ने रिम्स से पूछा है कि लालू प्रसाद की वर्तमान में तबीयत कैसी है। अगर उनका स्वास्थ्य सही है तो उन्हें जेल भेजा जा सकता है। इसके अलावा अदालत ने जेल आईजी से पूछा है कि जब से लालू प्रसाद जेल गए हैं तब से उनसे कितने लोगों की मुलाकात की है। दोनों रिपोर्ट 6 नवंबर से पहले अदालत में दाखिल की जानी है। लालू प्रसाद के खिलाफ चारा घोटाले मामले में झारखंड के कुल 5 मामले दर्ज हैं, जबकि 1 मामला बिहार में दर्ज है। इस साल दशहरा पर मां दुर्गे की प्रतिमा तो होगी स्थापित, लेकिन सामूहिक प्रसाद नहीं होंगे वितरण। दशहरा पर नहीं होगा रावण दहन, पूजा में नहीं लगेगा मेला। सरकार ने 20 बिंदुओं पर सावधानी बरतने के दिए निर्देश। गृह मंत्रालय ने जारी किया दिशा निर्देश। दुर्गा पूजा में इस बार नहीं लगेगा मेला। सरकार ने दशहरा के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर विशेष एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। गृह विभाग ने शुक्रवार को इससे संबंधित 20 बिंदुओं पर दिशा निर्देश जारी कर दिया है। सरकार ने सभी डीएम और एएसपी, एसपी को सख्ती से दिशा निर्देश सुनिश्चित कराने का आदेश दिया है। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर रावण दहन का कोई कार्यक्रम नहीं होगा।
इस बार प्रदेश में कोई मेला नहीं लगेगा। इसके अलावा लाउड स्पीकर बजाने पर भी रोक लगा दी गई है। पंडाल का निर्माण किसी विशेष थीम पर नहीं किया जा सकता है। सामूहिक प्रसाद वितरण पर भी रोक रहेंगे। प्रतिमा विसर्जन में जुलूस की अनुमति नहीं होगी। जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थलों पर ही मूर्ति विसर्जन करना होगा। कोई सामुदायिक भोज प्रसाद या भोग का वितरण नहीं किया जाएगा। मंदिर में पूजा पंडाल मंडप के उद्घाटन के लिए कोई सार्वजनिक समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर होटल, क्लब आदि गरबा, डांडिया और रामलीला कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। गृह विभाग ने चेताया है कि किसी निर्देश के अनुपालन में कोताही या उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। खुले मैदान में चुनावी सभा को जिला प्रशासन तय करेगा लोगों की सीमा। गृह विभाग ने जारी किया दिशा निर्देश। बंद स्थल पर 200 लोगों से अधिक का नहीं होगा जुटान। सरकार ने चुनावी सभा के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर शुक्रवार को लक्ष्मण रेखा खींच दी है। किसी भी बड़े सभागार में 200 से अधिक लोगों के बैठने की अनुमति नहीं होगी। वहीं छोटे सभागार में 50% लोगों के बैठने की छूट दी गई है। अहम यह है कि बंद सभागार में एसी चलाने के दौरान तापमान 24 से 30 डिग्री के बीच होगी। खुले मैदान या सभा स्थल पर जुटान की भी कोई सीमा तय नहीं की गई है। यह जिम्मेदारी स्थानीय जिला प्रशासन को सौंपी गई है। वह सुरक्षित संख्या तय करें। जारी गाइडलाइन के अनुसार कार्यक्रम या सभा में शामिल व्यक्तियों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी सुनिश्चित करनी होगी। कार्यक्रम स्थल पर बगैर मास्क या फेस कवर के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। यही नहीं, प्रवेश के दौरान थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर का इंतजाम सुनिश्चित करना होगा। खांसते और छींकते समय टिश्यू पेपर, रुमाल या उड़ी हुई कोहनी का प्रयोग करना होगा। इसके अलावा कार्यक्रम स्थल पर स्पर्श की जाने वाली सतहों, दरवाजे, हैंडल, माइक, कुर्सी, टेबल, नल, रेलिंग, बैरिकेडियर आदि की लगातार सफाई सुनिश्चित कराने और इनके विसंक्रमित कराने के निर्देश दिए गए हैं। इधर उधर थूकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। किसी भी कार्यक्रम, सभा स्थल या परिसर में कोरोना संक्रमित या लक्षणों वाले व्यक्ति प्रवेश नहीं दिया जाएगा। किसी भी कार्यक्रम में हाथ मिलाने या गले मिलाने पर सख्त पाबंदी रहेगी। स्टूडियो में बदल गए हैं हाईकोर्ट के कई न्याय कक्ष। पटना हाईकोर्ट में मुकदमे की सुनवाई के लिए कई नई व्यवस्था शुरू की गई है। अब वकील चाहे तो घर से या फिर हाईकोर्ट आकर बहस कर सकते हैं। इसके लिए कई न्याय कक्षों को स्टूडियो में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ वकील तो बहस करेंगे, वहीं जज अपने चैम्बर में बैठकर ही मामलों की सुनवाई करेंगे। शुक्रवार मुख्य न्यायाधीश संजय करोल अपने चैम्बर में न्यायाधीश एस कुमार के साथ बैठे। वहीं वकील दूसरे कोर्ट रूम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल हुए। इसी तहत न्यायाधीश हेमंत कुमार श्रीवास्तव और न्यायाधीश आशुतोष कुमार ने भी अलग एकल पीठ में इस मामले की सुनवाई की। इस मामले का नाम स्टूडियो कोर्ट रखा गया है। जो वकील घर की बजाय कोर्ट में आकर बहस करना चाहते हैं, उनके लिए यह नई व्यवस्था की गई है। फिलहाल इस व्यवस्था से 2 या 3 कोर्ट ही संचालित होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए 300 टास्क चिन्हित, सभी राज्यों पर रहेगा अमल का जिम्मा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सामने आने के बाद बड़ा सवाल सिर्फ एक ही था कि आखिर यह लागू कैसे होगी। कई राज्यों ने भी इसे लेकर सवाल उठाए थे, लेकिन केंद्र ने कुछ ही महीनों के भीतर इसके अमल का पूरा खाका तैयार कर साफ कर दिया है कि वह जल्द से जल्द इसे जमीन पर उतारना चाहती है। इसके अमल से जुड़े कुल 300 टास्क चिन्हित किए गए हैं जिन पर काम किया जाना है। वहीं इसे लेकर एजेंसियों ने भी पहचान कर ली गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय सहित 22 से ज्यादा मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों को इसे लागू कराने के लिए चुना गया है। इन सभी की जिम्मेदारी बांट दी गई है। इनमें से एनसीईआरटी सहित कई एजेंसियों ने काम भी शुरू कर दिया है। इसके साथ ही सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को भी इसमें जोड़ा जाएगा। अभी सस्ते नहीं होंगे लोन, रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में बदलाव नहीं किया। जीडीपी ग्रोथ में 9.5% की गिरावट की आशंका। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी ने रेपो रेट को स्थिर रखने का फैसला लिया है, जो वर्तमान में 4% है। यह फैसला 7 अक्टूबर को से चल रही 3 दिवसीय बैठक के बाद लिया गया है। इससे बैंकों से मिलने वाली लोन की दरें भी कम नहीं होगी। इससे पहले अगस्त में भी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया था। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की वित्तीय वर्ष 2021 की रियल जीडीपी ग्रोथ में 9.5% की गिरावट की आशंका है। ठंड में 4 गुना ताकत से लौटेगा कोरोना। कोरोना को लेकर बनी विशेषज्ञ समिति ने चेतावनी दी है कि ठंड के मौसम में प्रतिदिन 15,000 कोरोना संक्रमण के मामले देखने को मिल सकते हैं। अभी तक दिल्ली में एक दिन में सबसे ज्यादा 4,473 मामले सामने आए हैं, जो 16 सितंबर को आए थे। इस चेतावनी का मतलब है कि सर्दियों में इससे करीब 4 गुना मामले रोज आने का अनुमान है।
विशेषज्ञ समिति के अनुसार ठंड के महीनों में सांस की परेशानी बढ़ जाती है। इसके अलावा त्योहारों को भी संभावित आंकड़ों के पीछे एक बड़ी वजह बताया गया है। डॉक्टर बीके पहल की अगुवाई वाले पैनल ने कहा है कि दिल्ली को सर्दियों में रोज 15,000 मामले आने के लिए तैयार कर लेनी चाहिए। पैनल के मुताबिक दिल्ली से बाहर के मरीजों की संख्या भी बढ़ सकती है। कोविड पैनल ने दिल्ली सरकार को सुझाव दिया है कि वह रोज 15,000 मामलों में से 20% को भर्ती करने की तैयारी करे। अब बच्चों को गणित से नहीं लगेगा डर। 7वीं से 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए सीबीएसई ने लॉन्च की गणित की प्रैक्टिस बुक है। 7वीं से 10वीं कक्षा तक के जिन बच्चों को गणित से डर लगता है, अब उनका डर दूर हो जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने इसके लिए गणित की प्रैक्टिस बुक को लॉन्च किया है। इस बुक को लॉन्च करने का उद्देश्य बच्चों की समस्या को हल करने के कौशल को विकसित करना है। बोर्ड का मानना है कि 21वीं सदी के लिए बच्चों में कौशल को बढ़ावा देना जरूरी है। सीबीएसई ने यह पुस्तक 7वीं से लेकर 10वीं कक्षा के बच्चों को गणित और उससे संबंधित समस्याओं की जांच कर उन्हें हल करने के लिए डिजाइन किया है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह सब बच्चों को स्वयं निर्देशित करते हुए बिना शिक्षक व अभिभावक को भी सवाल हल करने के लिए प्रेरित करते रहे। खबरों में आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।